ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है क्यों और कैसे। आज के इस शॉर्ट वीडियो में दोस्तों हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो सेल्फ नॉलेज वाली गेम है, अध्यात्म वाली गेम है, या जो जीवन में हैप्पीनेस पाने वाली गेम है, ये क्यों और फिर कैसे, इन वेरी शॉर्ट। दोस्तों, पूरी दुनिया में मानवता एक ही है। मानवता को परिभाषित धर्मशास्त्री ही करते हैं और मानवता या मानव से खेलते राजनेता ही हैं। एक तो दोस्तों, जब से ये रुपया करेंसी प्रचलन में आया है, मानवता तो दबी सी घुटी सी होकर रह गई है। और दूसरा, धर्मशास्त्रियों और राजनेताओं ने इसे अत्यधिक पॉल्यूट कर दिया है। सत्य तो यह है कि इन दोनों से दूर ही राजनेता और धर्मशास्त्री, इन दोनों से दूर ही मानवता पनप सकती है, उन्नत हो सकती है। रास्ता आपको ढूंढना है। और फिर मानव मन का विकास भी खूब हुआ है। ये इवोल्यूशन या डेवलपमेंट, ये तो दोस्तों आप जानते ही हैं। इन्यूमरेबल फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, ऑफ एक्सपर्टाइज, ऑफ स्किल्स डेवलप हुए हैं। एंड एज सच देयर आर इन्यूमरेबल टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल्स. The zones of operations of these professionals are infinitely varying and even opposing in nature. ये ह्यूमन रिसोर्स वाले दोस्तों, इनके कोर प्रिंसिपल्स, प्रोडक्शन वालों के कोर प्रिंसिपल्स, एडमिन वालों के, क्वालिटी वालों के और ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप के, ये कोर प्रिंसिपल्स तो आपस में क्लैश करते ही हैं। ये तो आप जानते ही हैं। Whatever might have been the field of your expertise, you are bound to be uncomfortable when in vicinity of one from other field. दोस्तों, ये क्या निकल के आ गया इस सच्चाई में से। दो मानव मिलते हैं और ये आपस में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। यू कैन नॉट कम्युनिकेट विद हिम, यू कैन नॉट बी इन एनी बॉन्ड विद हिम, यू कैन ओनली बी इन एन इनडिफरेंट नेगोशिएशन विद हिम। दोस्तों, ये एक सच्चाई निकल के आती है। दस, नोइंग अबाउट मैन एंड नोइंग अबाउट मानवता इज इम्पॉर्टेंट। मानवता एक ही है। In one of my foreign trips in Italy, our consultant there, उसको मेरे एमडी ने एक अल्फांसो मैंगोस की पेटी प्रेजेंट की। उसने कहा कि लाइफ वुड हैव बीन वेस्टेड विदाउट ईटिंग अल्फांसो मैंगो। मुझे दोस्तों तब भी समझ नहीं आता था, अभी भी समझ में नहीं आता है कि वो कोई सरकाज़म थी कि कोई रियलिटी थी। एनीवेज दोस्तों, अब तो आप मास्टर बन गए हैं ना, आप तो प्रोफेशनल्स हैं, चीफ्स हैं, बहुत ग्रेट हैं, आप लोग पहुंचे हुए हैं। आप तो एनलाइटेंड हो गए हैं ना दोस्तों, परिपक्व हैं, सुलझे हुए हैं, प्रफुल्लित हैं। मैं आपसे दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ। Gautam the Buddha has divided the enlightened persons in two categories. The first category he called Arhatas, and second he called Bodhisattvas. The Arhatas and the Bodhisattvas are both enlightened. There is no difference between their experience, but the Arhatas is not a master.
and the Bodhisattva is a master. The Arhata has attained to the same truth, but he is incapable of teaching it because teaching is totally a different art. It is a totally a different set. अनु एक मॉडर्न टीचर हैं स्कूल की. What she says, students don't need a perfect teacher. They need a teacher who gets them excited about learning. तो दोस्तों ये था जनरल अबाउट क्यों और कैसे. अब हम दोस्तों जल्दी से कवर करते हैं क्यों को. ओपन सीक्रेट में हमारी तो पूरी गेम ही दोस्तों बॉडी माइंड एंड सोल एग्रीगेट के इर्द गिर्द चलती है. हमने तो इसको ऐसे ही समझा है दोस्तों. ये अध्यात्म जो ये सेल्फ नॉलेज ही है, ये इवोल्यूशन, ये विकास, ये सब तो आपने ठीक से काफ़ी हद तक समझे ही हैं दोस्तों. तभी तो आप प्रोफेशनल बने हैं इस डिग्री के. प्रश्न दोस्तों ये है आपके लिए, क्या पैदा हुए हो केवल मरने के लिए? बहुत तीखा क्वेश्चन है दोस्तों. कहीं तो कुछ है जो इसके आगे होना चाहिए. ये जन्म और मृत्यु, इसके आगे भी कुछ सोच है कि नहीं? ये रोज़ रोज़ का जीना, रोज़ रोज़ का मरना. दोस्तों इस बात को आप एक्सट्रीम पॉजिटिविटी से जोड़ो. हमने कितनी बार पढ़ा है दोस्तों कि ये इवोल्यूशन में पत्थर से देव तक की एक जर्नी है, जिंदगी है. ये नो माइंड से नो माइंड की एक जर्नी है, 7 घरों की जर्नी है. मानव जीवन के बारे में कुछ जानने की जरूरत कभी महसूस होती भी है कि नहीं? इतना कुछ भोगते हैं दोस्तों. बचपन से आज तक भोग ही तो रहे हैं. ये पाया वो पाया. भोगने का सीधा मतलब दोस्तों 5 इंद्रियों से और इवन 5 कर्मेंद्रियों से भोगते ही रहते हैं. इसके आगे भी कभी कुछ सोचा है दोस्तों? चलो और छोड़ो, कभी भोगने के आगे कमाना भी सोचा है आपने? या इस भोग्य के प्रति आदर, जो आप भोग रहे हो उसके प्रति आदर, ये कभी आपने सोचा है दोस्तों? ये शेयरिंग क्या चीज है? कुछ शेयर करना, विदाउट रीजन, शेयरिंग फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग. ये किसी का एहसान मानना, उस भोग्य का एहसान मानना. कम से कम कभी विचार आता है ये आदर्श क्या होते हैं? कभी सोचा है? कुछ सीखना, फिर कुछ सिखाना. ज्ञान, विज्ञान नहीं, ज्ञान, विद्या वाला ज्ञान अर्जन करना और फिर ज्ञान विकसित करना. कभी ऐसा कुछ फीलिंग आती है दोस्तों? ये ब्लिस, परमानंद क्या है? ये ट्रबल फ्री लाइफ क्या है? लाइफ जैसी भी है, जो भी आप जानते हैं, नाउ इट हैज़ बिकम ट्रबल फ्री. कभी ऐसी स्टेज में जाने के बारे में सोचा है? ये मेंटल फ्रीडम क्या होती है दोस्तों? What is this life which is free of any questions? What is this life where you have got answers to all the questions from the outside world? What is this life where you are available to the existence always, at each moment? What is this life when you yourself feel that you are in the highest sense of understanding? And that is your normal lifestyle. कभी प्राइड के बारे में समझा है? डिज़ायर्स के बारे में समझा है दोस्तों? एक्सेप्टेंस क्या चीज़ होती है?
सरेंडर क्या चीज़ होती है इसके बारे में समझा है दोस्तों। ये बैलेंस, पेंडुलम के स्विंग में सेंटर में बैलेंस, सत्य से खोजना, इसके बारे में समझा है दोस्तों। कभी छोटे से वक्त के लिए ही आपका चक्कर पूरा हुआ है, नो माइंड से नो माइंड तक। ये भोगने के आगे फिर कामना, ये कामना क्या बला है, कामना कहाँ से उठती है, और फिर भोग्य के प्रति आदर। कभी ऐसा कुछ आया है मन में? रात को नींद खुली, एक छाया दिखी, क्या तुम तैयार हो उसके संग जाने के लिए? दोस्तों, इनके उत्तर आपको ही खोजने हैं, और यही है क्यों। दोस्तों, शॉर्ट में कैसे को भी कवर करते हैं। सबसे पहले मैं प्लेटफॉर्म बिसात बिछा देता हूं दोस्तों। एक ही चीज है दोस्तों, एट द एंड ऑफ लाइफ, जब आप डेवलप हो चुके हो, विकसित हो चुके हो, बड़े हो चुके हो, तो विजडम, विवेक आ चुका होना चाहिए। और मैंने पहले भी बताया था कि ये विजडम, विवेक दोस्तों डिसीजन वाली बातें हैं। यू शुड बी कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस। निर्णय करना आपको आना चाहिए। आप निर्णय ले रहे हैं और अपना निर्णय आपके हिसाब से भी और दुनिया के हिसाब से भी विवेकपूर्ण है। यदि यह स्टेज आपने पाली है तो आपने रियली में ग्रो कर गया है दोस्तों। इस स्टेज को समझने के लिए दोस्तों जरा देखिए कि इसमें इनपुट्स कहाँ कहाँ से आती हैं। उन इनपुट्स को यदि आप समझ लेंगे तो आप ये कैसे को भी सॉल्व कर गुजरेंगे। एक तो दोस्तों ये है कि इन योर डिसीजंस यू शुड बी डाउटलेस। तभी तो आपका वो बनेगा ना कि मैंने जो डिसीजन ली है परफेक्ट है, तो दिस डाउटलेसनेस, ये निशंक आप कैसे होगे, ये एक बात समझने वाली है। तो इसके साथ आपको स्ट्रेट अवे एक चीज़ समझ में आ जाएगी, फेथ। यदि आपको फेथ है अपने जीवन के ऊपर या अपने डिसीजंस के ऊपर, तो आपकी जो डिसीजंस हैं, डाउटलेसनेस आपका एक हिस्सा बन जाएगी। और दोस्तों ये फेथ जो है ना दोस्तों, ये सीधे सीधे बिलीफ में से ही आता है। इफ़ यू डोंट हैव बिलीफ यू कैन नॉट हैव फेथ। और दोस्तों ये फेथ जो है ना, ये बहुत क्लीनली श्रद्धा का विषय है, आदर का विषय है, सम्मान का विषय है, इज्जत वाली बात है। ये ईमान वाली बात है दोस्तों, निष्ठा वाली बात है, यकीन वाली बात है। यदि इन चीज़ों का आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है या आपको अपने ऊपर इन चीज़ों के रास्ते में कंट्रोल नहीं है, तो कभी भी ना तो आपकी मान्यता बनेगी और ना ही आपका फेथ बनेगा। ये रेवरेंस वाली बात है, ये ओबीसेंस वाली बात है, ये भक्ति, पूजा, सत्कार वाली बात है दोस्तों। तो इन क्वालिटीज़ को, इन एट्रीब्यूट्स को, इनके बारे में यदि आप अपने आप को इनके पास नहीं पाते हैं तो आप कभी भी फेथ आपका डेवलप नहीं होगा। कभी भी आपकी डिसीजन, निर्णय विजडम, विवेकपूर्ण नहीं होगा। एक तरफ से दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है इस पूरे एवेन्यूज़ के पास आपका रहना। और एक तरफ दोस्तों जो ये वास्तविक समझ है, विच इज़ स्क्रिप्चरल अंडरस्टैंडिंग, कॉपी बुक नॉलेज, कॉपी बुक अंडरस्टैंडिंग, दोस्तों इसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ये स्वाध्याय यही चीज़ समझ लो दोस्तों। तो स्वाध्याय में आप भटके नहीं, उसके लिए ओपन सीक्रेट बहुत प्रोफेशनल्स ऑफ इंडिया को बहुत ज़ोर शोर से नॉलेज देने की कोशिश करता रहता है। और एक होती है दोस्तों व्यावहारिक समझ, प्रैक्टिकल नॉलेज। ये तो आप
अपने प्रोफेशन में पाते ही रहते हैं। तो दोस्तों, ये बना प्लेटफॉर्म। वास्तविक समझ, स्क्रिप्चरल अंडरस्टैंडिंग, व्यवहारिक समझ, प्रैक्टिकल नॉलेज, इन दोनों के मिश्रण से एक तरफ से आपके अंदर इनपुट निकल जाती है और एक तरफ से आपके बिलीफ सिस्टम में से आपका फेथ डेवलप होता है, डाउटलेसनेस डेवलप होती है। तो जो आप डिसीजंस लेते हैं उनको कहा जाता है विवेकपूर्ण डिसीजंस। तभी आप ग्रो हुए कहलाए जाते हैं। ये है दोस्तों प्लेटफॉर्म कैसे का। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं दोस्तों, मैं उनको भी फटाफट कवर करता हूँ। संसार का मोह छोड़ना बड़ा कठिन है। जीवन में कई बार मोह टूटता है, गलती की प्रतीति होती है। मोह आया क्यों, फिर टूटा, फिर लगता है कि गलती तो हुई। और दोस्तों, बहुत बार शर्म व ग्लानि का एहसास भी होता है, पर हम कुछ सीखते नहीं। ऐसे ही पर्सनल, सामाजिक, ऑफिशियल व्यवस्थाओं में हमारा अस्तित्व ढल गया है। भूल जाना ही आगे बढ़ जाने का पर्याय बना लिया है हमने। इस लैबिरिंथ में, इस भूल भुलैया में से हमें स्वयं ही निकलना है। इसमें हमें अपनी प्रोफेशनलिज्म इस्तेमाल करनी है। दोस्तों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे चलेंगे दोस्तों। संसार का मोह छोड़ना बड़ा कठिन है। जब तक वासना अंकुशित न हो जाए तब तक शांति नहीं मिल सकती। वासनाएं बढ़ती हैं, भोग बढ़ते हैं, इसी से संसार कटु बन जाता है। जब तक वासनाएं क्षीण ना हो जाएं तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। दोस्तों, पूर्व जन्म का शरीर तो चला गया, परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया। मनुष्य अपने तन की, अपने कपड़ों की तो खूब फिक्र करता है, कितनी फिक्र करता है, परंतु मरने के बाद जो साथ जाएगा उसकी चिंता भी नहीं करता। दोस्तों, ये मैंने पहले भी दोस्तों बताया है। वी डू नॉट हैव एनी पार्लर्स फॉर द माइंड, वी डू नॉट हैव एनी एजुकेशन सेंटर्स फॉर द माइंड। The moment we talk of mind correction, it is called पागल खाना, साइकोथेरेपिस्ट्स, साइकोलॉजिस्ट। हमारे स्कूलिंग का ये पार्ट होना चाहिए, ये मन को डेवलप करना। और इसी के विस्तार से पूरी दुनिया है दोस्तों। हम तो शरीर के बारे में भी ज़्यादा नहीं जानते दोस्तों। एनीवेज, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं दोस्तों कैसे के बारे में। आचार विचार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती है। जब तक मन की शुद्धि न हो तब तक भक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान और वैराग्य को दृढ़ करने के लिए तो कथा है, प्रवचन है, और ये विवेक, वही विवेक जो मैंने ऊपर प्लेटफॉर्म में बताया था आपको। निर्णय, विजडम, डिसीजन ही दोस्तों विवेक है। दैट यू कीप ऑन टेकिंग डिसीजंस। तो शास्त्र में तो ये कहा गया है, विवेक से जब तक संसार का अंत ना ले आओ तब तक संसार का अंत आने वाला नहीं है। जीवन में संयम और सदाचार जब तक न आए तब तक पुस्तक से मिला ज्ञान किसी काम नहीं आएगा। दोस्तों, इसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि भगवान भी यदि तुझे कभी भी
पार लगाएंगे तो रास्ता ज्ञान का ही होगा। अब ये ज्ञान तो तुझे ही अर्जित करना पड़ेगा। कोरा ज्ञान किस काम का? ज्ञान यदि केवल परोपदेश पांडित्य के लिए ही है तो किसी काम का नहीं। ज्ञान का उपयोग मुक्त होने के लिए है। ज्ञान का अनुभव करो। कथा, प्रवचन, संगत यदि जीवन को पलट ना दे तो मानो सुने ही नहीं। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कैसे के वाले, कैसे इसमें से आपको निकलना है। अब मैं आपको लास्ट में एक सूत्र भी दे ही देता हूं जो ओपन सीक्रेट का स्टाइल रहा है। हमने प्लेटफॉर्म बनाया, जनरली बताया ये क्यों और कैसे की कहानी क्या है, क्यों को डिस्कस किया, कैसे में बताया। थोड़ा सा सूत्र वाली बात दोस्तों, ये सब शास्त्रों में से है। दोस्तों, हम जानते ही हैं कि रजोगुण से ही हमारी ज़िंदगी शुरू होती है। रजोगुण क्या है दोस्तों? तमोगुण से हमारी ज़िंदगी शुरू होती है। तमोगुण मतलब इनर्शिया, उसमें तो हम जाते ही हैं, कुछ ना करेंगे तो जिसको हम कहते हैं बाय नेचर, उस तरफ हम चल ही पड़ते हैं। आलस से जो है ये तमोगुणी है। ये तो जानते ही हैं हम। अंधकार जो है ये तमोगुणी है। कुछ मत करो, नेचुरली आप कोई गाड़ी चलती जा रही है, उसमें आप एक्सीलेटर मत दबाओ, पेट्रोल मत डालो तो वो रुक ही जाएगी। तमोगुणी है चीज़। दिए में तेल मत डालो तो बुझ ही जाएगा, अंधकार हो ही जाएगा। ये सारी बुराइयां जो हैं ये तमोगुणी हैं। तो दोस्तों, एक तमोगुण है और एक रजोगुण है। कर्म करके दैट विवेक वाली बात, डिसीजन वाली बात। तो ये तो हम जानते ही हैं दोस्तों। बुराई है तो अच्छाई है, अंधकार है तो प्रकाश है। तमोगुण में यदि संभोग है तो रजोगुण में ब्रह्मचर्य है। संशय है तो आस्था है, दुश्मनी है तो दोस्ती है, हिंसा है तो दया है, स्वप्न है तो संकल्प है, विचार है तो फिर विवेक है, घृणा है तो प्यार है, डर है तो निडरता है। ऐसे दोस्तों ये तमोगुण भी बहुत सारे हम जानते हैं और रजोगुणों के बारे में भी हम जानते हैं। तो सतोगुण क्या है दोस्तों? यही है वो बैलेंस, यही है वो सेंटर पॉइंट। दोनों के बीच में हम डोलते रहते हैं। हमको सतोगुण से ही अपने आप को बैलेंस करके आगे बढ़ना है। सतोगुण इज फॉर बैलेंसिंग। अब दोस्तों, इसमें जो ब्यूटी है ना, जो सूत्र वाली बात है, वो ये है कि मैन इज नेवर एबल टू गेट इनटू सतोगुण डायरेक्टली। ये नहीं हो पाता है। ये हमको दोस्तों एक चीज़ जान लेनी चाहिए। और सतोगुण क्योंकि ये बैलेंस है, ये कॉन्शियसनेस का पर्यायवाची है। सत इज गॉड, एज सिंपल एज दैट। इट इज दैट एनर्जी इन विच एवरीथिंग इज इमर्स्ड। होल ब्रह्मांड, होल यूनिवर्स, ऑल दिस चाहे रजोगुण हो, तमोगुण हो, जो भी हैं, सब सत्य में ही डूबे हुए हैं। और सतोगुण वो है, ऐसी एनर्जी है जिससे एवरीथिंग इज नोन, वन बाय विच ऑल इज नोन। इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। द प्रेजेंस ऑफ एनीथिंग इन द यूनिवर्स इज नॉट कॉग्नाइज्ड। ये हमने पहले भी दोस्तों डिस्कस किया था। अगर आप सतोगुण को रिकॉग्नाइज ना कर पाओ अपनी जिंदगी में तो आप ब्रह्मांड में किसी भी चीज के बारे में कभी भी कुछ जान ही नहीं सकते हो। दोस्तों, ये एक बात थी। तो सूत्र क्या निकल के आता है दोस्तों? ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ये हमारे ज्ञानी कहते हैं, ये हमारे सीयर्स ने बताया है। क्या इन्होंने कहा दोस्तों कि फर्स्ट ब्रेक द तमो बाय द यूज ऑफ रजो एंड सतो। रजो सतो मीन्स कर्म करके, सोच के, बैलेंस ढूंढ ढूंढ के, बार बार कर करके आप तमोगुण को तोड़ दो। तोड़ो ही नहीं, उसको छोड़ दो, उसको समाप्त कर दो। ऐसे आलस्य है तो कर्म करो, इग्नोरेंट हो तो नॉलेज लेके आओ, दुश्मनी है तो दोस्ती ढूंढो उसमें से,
हिंसक हो तो दयावान बनने की कोशिश करो, कर्म करो। जो ये रजोगुण है आपके तमोगुण का, उसके प्रति कार्यरत हो जाओ, तो फिर आप रजोगुणी हो जाओगे। तो क्या कहता है? फर्स्ट ब्रेक द तमो बाय यूज ऑफ रजो एंड सतो, एंड देन। यहाँ रुकना नहीं है, ये तो फर्स्ट स्टेप है, सिंपल है दोस्तों। फिर है यूज सतो टू ब्रेक द रजो। अब आप कर्म करने लग पड़े हो, काम करने लग पड़े हो, अब आप तमोगुणी नहीं रहे हो, रजोगुणी बन गए हो। यह भी उतना अच्छा नहीं माना गया है पूरी जर्नी के हिसाब से, मानव पथ के हिसाब से। फिर इसमें क्या कहा गया है? सूत्र ये है कि रजो को ब्रेक कर दो, उसको भी छोड़ो, त्याग करो, समाप्त करो सतो को यूज करके। दिस इज द वे टू रीच द अल्टीमेट बैलेंस। तो मतलब आप कर्म जो कर रहे हो उस कर्म की सिद्धि तक पहुंच जाओ। कहते हैं ना सिद्धि पाली है। तो जब रजो में आदमी काम करता रहता है तो कर्म की सिद्धि पा जाता है। निष्काम कर्म करो, फल की आशा रहित कर्म करो। और दोस्तों, सीयर्स, हमारे ज्ञानी तो यहाँ तक कहते हैं, फिर धीरे धीरे सतो को भी छोड़ना है। तो इसके बारे में तो बाद में बात हो सकती है, पहले रास्ता तो आगे चले हम लोग। पहले तमो को छोड़ने के लिए रजो को तो सतो को लेकर के साथ में बढ़े आगे, और फिर सतो को भी रजो को भी छोड़ने के लिए सतो का सहारा लें। यूज सतो टू ब्रेक द रजो। पहले इतनी जर्नी तो चलें दोस्तों, ये है सूत्र। Thank you very much, friends. I really hope you would have liked the contents of this strange and short video, क्यों और कैसे। प्लीज़ हमें लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। Whatever you will do, God will be with you, and that is our only prayer. Thank you so much. Thanks, friends.